हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस नए चैनल शिव शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाता है सीखेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग करने से पहले हमको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग तो बहुत ईजी तरीके से आना चाहिए, तभी हम ट्रिक के माध्यम से आगे की जो 100 तक की संख्याएँ हैं, 1 से या यूँ कह लीजिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम लोग आसानी से बता पाएंगे। तो चलते हम सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग सीखते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से उसके आगे की संख्या का वर्ग बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो देखिए 1 का वर्ग जो होता है, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 गुणे 1। तो 1 गुणे 1 का मतलब होता है 1, 1 एकर नम 1। देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 गुणे 2 कर देते हैं। तो देखिए 1 पर अगर 2 की घात है तो इसका मतलब ये नहीं होता 1 गुणे 2, ये तो एकदम बरधउआ मॉडल हो गया। ठीक है, तो हमको बरधउआ मॉडल नहीं करना है, हमको अच्छे तरीके से करना है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। देखिए अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, और 3 का स्क्वायर बराबर, देखिए 3 का स्क्वायर इक्वल टू कैसे करते हैं, 3 गुणे 2, बहुत से लोग करते हैं। ये तरीका एकदम गलत है, इस तरीके से कभी भी भूल कर मत करिए। ठीक, ज़्यादातर लोग हम ऐसे देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, उनको कई बार बताया भी जाता है कि 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 गुणे 2 ही लिखेंगे। एक बार बताया जाता है, 2 बार बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत से छात्रों को हमने देखा है और बहुत से छात्रों को बताया है। तो देखिए हम इसलिए कभी कभी कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिससे आप लोग देखें और समझ जाएं। तो ये 3 का स्क्वायर माने 3 गुणे 2, ये बरधउआ मॉडल हो गया। ये बैल टाइप के लोग करते हैं और हम लोग बैल टाइप के लोग नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। अब 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 गुणे 4, 4 चौक 16। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, 5वां 25। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 गुणे 6 तो होता है, लेकिन 6 पर 2 की घात है, तो 6 का 6 में पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 का 6 में टेबल पढ़ लीजिए, 6 छक 36, हम लोग लिख देंगे 6 छक 36, ऐसे लिखेंगे। अब 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 7 का 7 में पहाड़ा पढ़िए, 7 का 2 में मत पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7 में पहाड़ा पढ़िए, और 7 सते 49। अच्छा 8 का स्क्वायर बराबर 8 का 8 में पहाड़ा पढ़िए, 8 8 जा 64, 8 टाइम 64, ऐसे पढ़ लीजिए, बहुत सही। 9 का स्क्वायर, ठीक, 9 9 81। तो हम 10 का स्क्वायर, चलो 10 का भी पढ़ लेते हैं, 10 दहाइम 100, 10 दहाइम 100। तो चलिए हम लोग 10 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीख गए हैं। 10 तक की संख्याओं का ऑलरेडी सबको वर्ग याद ही होता है। आपको 10 तक की ही नहीं, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग ऐसे बिना किसी ट्रिक के माध्यम से याद होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सी संख्याएं ऐसे आ जाती हैं कि जिनका वर्ग आपको क्विकली करना होता है, या वो किन संख्याओं का वर्ग हैं ये भी पता करना होता है। तो अगर हर चीज़ हम ट्रिक से सीखेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। फिलहाल हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ट्रिक सीखते हैं, और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग करना हम ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं। बाकी जब आपको समय बचे तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आप बिना ट्रिक का प्रयोग किए हुए रट डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजनिंग परीक्षाओं में भी क्या होता है, आप रीजनिंग देने जाओगे, पुलिस की भर्ती में जाओगे, बैंक की भर्ती में जाओगे, मिलिट्री की भर्ती में जाओगे, या बहुत सारे कम्पिटेटिव, लेखपाल की भर्ती में जाएंगे, बहुत सारे कम्पिटेटिव में वहाँ रीजनिंग में स्क्वायर रहेगा, तो ये पता करना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है। तो पता चले आप ट्रिक याद करके गए हैं, ट्रिक सोच कर गए हैं, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद ही होना चाहिए। फिलहाल चलते हैं हम लोग ट्रिक का प्रयोग कैसे करते हैं, और मान लीजिए ट्रिक सीख लेते हैं और ट्रिक 30 तक का हम याद भी कर लेंगे, और 30 के आगे की संख्या या 30 से पहले की संख्या का वर्ग करना होगा तो हम नहीं आ रहा है तो ट्रिक का प्रयोग करके कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम 11 का वर्ग करते हैं। देख लीजिए 11 का वर्ग,
देख लीजिए, पहली बात तो 11 का वर्ग अगर 2 अंक की संख्या है तो 11 का वर्ग आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 गुणे 11, 11 ग्यारहिया में 121, तो एक मॉडल तो ए हो गया। तो 11 का तो याद ही होना चाहिए, हमने बताया, क्योंकि 30 तक याद ही करना पड़ेगा। लेकिन अब इसको अगर याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, लेकिन अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जितने भी 1 हैं, जैसे 1 का स्क्वायर हुआ ना, तो 1 मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, 111 का स्क्वायर हो गया, 1111 का स्क्वायर हो गया। तो देखो, इनका वर्क करने का एक टेक्निक होता है, और इस टेक्निक का प्रयोग बहुत सारे रीजनिंग में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत रीजनिंग में ऐसे आ जाते हैं। तो इनका वर्क कैसे करते हैं, जैसे 11 का वर्क का मतलब हुआ 11 गुणे 11, ऐसे कर लिए। ठीक, अब देखो, ऊपर 2 संख्याएं ऊपर होंगी, 2 संख्याएं नीचे होंगी। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11, तो 11 ऊपर नीचे ऐसे लिख लो। तो 2 संख्याएं ही रहेंगी, ऊपर भी 2 संख्याएं, नीचे भी 2 संख्याएं। तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, 1 2, 2 संख्या 2 लिख लिए। अब 2 की उल्टी गिनती पीछे, 2 की उल्टी गिनती 1 तक आगे। फिर से सुनिए, 2 की उल्टी गिनती 1 तक पीछे लिखेंगे, और 2 की उल्टी गिनती 1 तक आगे लिखेंगे। तो चलिए, पीछे लिख दिए, 1 तक आया, और 2 से पहले 1 तक गिनती 1 हो गया। तो देखिए, 111 का हम लोग मल्टीप्लाई किए, आयु कह लीजिए 11 का स्क्वायर ज्ञात किए, तो 121 आया। अब इसी प्रकार देख लीजिए, 1 1 इसमें भी है तो इसमें भी है। तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। अब ऊपर देखिए, चूँकि 11 का स्क्वायर है तो ऊपर भी 111 लिखेंगे और नीचे भी 111 लिखेंगे। तो इसमें कुल कितनी संख्या है, 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही संख्या है, 3 ऊपर 3 नीचे। ऑलरेडी ऐसे ही रहती है स्क्वायर में, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं हैं तो ऐसे 3 लिखो, 1 2 3, 3 संख्या है 3 लिख लो। अब 3 के पीछे उल्टी गिनती 1 तक, और 3 के सामने उल्टी गिनती 1 तक लिखेंगे। तो देखो, 3 के पीछे उल्टी गिनती 1 तक क्या हुआ, 2 1, उल्टी काउंटिंग करनी है, और 3 के पहले भी कर देना है 2 1। तो देखिए, बहुत आसान हो गया। अब देखिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 111 गुणे 111 लिखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे ही देगा, ऐसे होल स्क्वायर लगा है तो ऊपर भी 1111 होगा, नीचे भी होगा। तो आप क्या ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, आपको तो क्विकली जल्दी करना होगा। और अक्सर एक रीजनिंग में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनको हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 लिख लीजिए, उल्टी गिनती पीछे 1 तक, उल्टी गिनती ये सामने 1 तक। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो देखिए, बहुत आसानी से इसका जो है हम लोग स्क्वायर कर गए। अब चलिए, एक स्क्वायर करके आप लोग दिखा दीजिए, बहुत इजी तरीके से। और कलम नहीं छूना है, कलम तो लगाना ही नहीं है, आप कमेंट करके बताइए कलम। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप हमसे मैथ पढ़ने आइए तो कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिए, लेकिन जब हम कहें कि आप कॉपी और कलम का प्रयोग करिए तभी करिए, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही कर दीजिए। आप कमेंट में टाइप करके बताइए कि अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, चलिए, 11,111 का होल स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा, आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत आसान है, इसका मान कितना होगा, कलम का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इसमें बहुत से लोग क्या है, बहुत अच्छे से तरीके से कर ले जा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। इसमें देखिए, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब लगा है तो इसको 2 बार गुणे करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, कुल 5 संख्याएँ हैं तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और 5 की उल्टी गिनती 1 तक पीछे कर दीजिए, और 5 की उल्टी गिनती 1 तक सामने कर दीजिए। तो देखिए, 5 की उल्टी गिनती कितना होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। यहाँ भी उल्टी गिनती कर दीजिए, 4 3 2 1। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बता दिए। ये अक्सर एक तरीका जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम समझ लीजिए हीरा है, हीरा। ये बार बार पूछता है, ऐसे रीजनिंग में उठा के पूछेगा। भाई, मैथ और रीजनिंग कहीं बहुत अलग, बहुत डिफरेंस नहीं है। मैथ का ही प्रयोग रीजनिंग में होता है, वही थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाता है, और आता तो बहुत इजी तरीके से है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और टेक्निक का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यही चीज़ होता है, और ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सही है।
आप देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग आपको तो ऐसे याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, ऐसे आपने कर लिया। अब देखिए 11 का हम लोग सीखने चले थे, लेकिन अब हमने कितनी बड़ी संख्या का वर्ग करना सीख गए। भाई 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना सीख गए, 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना, बने जो एक 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 ही होगा तो उसी में हम लोग करेंगे। ठीक है, जहाँ 1 1 1 हो। अब चलिए आप लोग एक कमेंट के माध्यम से करके बहुत आसानी से बताइए कि अगर ऐसे हमारे पास हो 1 1 1 1 1 और 1, और ये 1 जो है 6 टाइम है और इसका होल स्क्वायर है, इसका वर्ग कितना होगा? बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, बताना आपको होगा और सिस्टम यही है। तो जब कभी ऐसे देखिए 111 का होल स्क्वायर आया तो 111 का स्क्वायर है तो 111 गुणे 111 लिखिए। तो ऐसे ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप जैसे इसको किया ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ऐसे इनको भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 12 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 12 का वर्ग कैसे किया जाता है? देखिए वर्ग को पढ़ने के लिए आपको यहाँ से वर्ग याद होना चाहिए, तभी हम 1 से लेकर 100 तक 10 से आगे तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद ही होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 12 का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग अगर मान लीजिए हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे? 12 गुणे 12 और 12 बरहिया में 144। देखिए 12 बरहिया में 144, लेकिन अगर हमको इसको ट्रिक के माध्यम से करना हो तो बहुत आसान है। देखिए 12 लिखिए और इस पर होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको देखो, सबसे पहले देखो यहाँ 2 संख्याएं हैं, दुइये रहेंगे, 1 से लेकर 100 तक में दुइये रहेगा। 100 का तो बहुत आसानी से आप वर्ग कर सकते हो, 100 गुणे 100। ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर 12 का स्क्वायर करना है तो ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? देखिए पहला काम तो हम इस 1 का वर्ग करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 4 तो लिखिए, लेकिन पीछे का संख्या जब लिखिए तो 2 डिजिट बना के लिखिए, 2 अंक बना के लिखिए। तो 2 अंक बना के मतलब यहाँ पर 04 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का इसका गुणा कर लेंगे। हर 2 अंकों की संख्या का वर्ग ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, 1 2 2 1 2 2 दूना 4, 4 हो गया। अब वो जो 4 हम लिखेंगे ये पीछे की संख्या छोड़ कर लिखेंगे। 2 1 2 2 दूना 4, जो हम 4 लिखेंगे वो पीछे की संख्या को छोड़ कर लिखेंगे। तो पीछे की संख्या 4 को छोड़ दो, ये जो गुणा वाला 4 है यहाँ लिख दो। ठीक है, इनके पीछे जस्ट इनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर इधर का अंक छूट जा रहा है छूट जाने दीजिए, आप इनको छोड़कर फिर 4 को एडजस्ट करिए जस्ट बगल में। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो देखिए बहुत आसानी से ऐसे वर्क करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 34 का वर्ग, 34 का स्क्वायर करना है, तो देखो इसको कितने आसानी से करेंगे बिना गुणा करने। देखिए सबसे पहले हम 3 का वर्ग कर लेंगे, 3 त्रिका 9, और 4 का वर्ग करेंगे। इसीलिए हमने बताया कि यहाँ से 3 का वर्ग लिख लो, 4 का वर्ग लिख लो, इसीलिए हमने समझाया। ठीक है, 4 का वर्ग का मतलब हुआ 4 चौक 16। तो देखो 16 में जीरो नहीं बढ़ाना है, यहाँ 4 अकेले था तब जीरो बढ़ाए, यहाँ 4 चौक 16 हो गया। तो 16 2 डिजिट में है, 2 अंक में है, 1 2 तो ऐसे लिखेंगे, जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन तीनों संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। चलिए इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 दूनी 24। तो पीछे का अंक छोड़कर, देखिए 3 चौक 12 दूनी 24, 24 आया, तो पीछे का अंक छोड़कर हम लोग 24 यहाँ एडजस्ट कर देंगे, लिख देंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 9 2 11 हो गया। तो 34 का वर्ग जो हो गया, ठीक है, वो 1156 हो गया। अब इस प्रकार से कोई भी संख्या 2 अंक की हो
तो उनका वर्ग हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे चलो हमको 57 का वर्ग करना है, 57 का वर्ग करना है, तो क्या दिक्कत है, 57 का वर्ग करना है। अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखिए सेकंडों में कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 5 25, 5 का वर्ग किए 5 25, 7 7 49। अब इन दोनों तीनों का गुणा कर देंगे, इनका इनका इनका, 5 7 35 दूना 70, पीछे का अंक छोड़कर 70 लिख दो। ये 9 हो गया, 4 हो गया, 7 5 12 हो गया, और ये 3 हो गया, 32 49 हो गया। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक संख्या देते हैं, उनका वर्ग करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चलते हैं, हम आपके लिए लिखते हैं संख्या। चलिए हम 46 लिखते हैं, 46 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करके आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से करके बताइए। देखिए यहाँ आप कापी कलम का थोड़ा यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा यूज कापी कलम का कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत कमेंट करके, तुरंत टाइप करके कमेंट करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो बाबू, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बहुत से लोग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो परेशान ना हो। हम आपको बहुत इजी तरीके से फिर से बताते हैं, आप फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और आपको समझ में ना आए, आपको 100% समझ में आएगा। आज अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बहुत कुछ गठिया के यहाँ से ले जाएंगे, हाँ, चैनल से ही गठिया के ले जाएंगे। ठीक है, तो रिलैक्स होके एकदम बढ़िया ढंग से आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, एकदम केयर होके करिए, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 4 का वर्ग कर लो, 4 चौक 16, 6 का वर्ग कर लो, 6 छक 36। अब हमको इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेना है, तो 4 छक 24 दूना 48, 24 दूना 48, बहुत आसान है। पीछे की संख्या छोड़कर अब 48 एडजस्ट करो, पीछे छूट जाए, और 48 लिखो, तो ये हो गया 48। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 3 11 के 1, 6 4 10 1 11 के 1, फिर 2 हो गया। ठीक है, कितने आसानी तरीके से आ गया, बहुत ही इजी तरीके से आ गया, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए। हाँ, अगर पीछे वाली कोई संख्या ऐसी है जो केवल 1 डिजिट में वर्क करने पर आ रही है, वर्क करने पर 1 डिजिट में आ रही है, तो उसके पहले 0 बढ़ा लीजिए, उसको 2 डिजिट बना के तब लिखिए। बस यही काम करना है, वर्क करना है, इसका वर्क करना है, और इन तीनों का गुणा करके नीचे जोड़ लिख देना है, पीछे की संख्या छोड़कर लिख देना है, फिर ऐड करके लिख देना है। अब चलो हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, 32 का होल स्क्वायर। चलते हैं, देखते हैं इसका वर्ग कितने लोग कर ले जाते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक के माध्यम से पढ़ने से ये है कि हर जगह ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन कुछ स्मार्टनेस हमारे अंदर आ जाए, कुछ जल्दी से हमसे हो जाए। आप जब मैथ में किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे ना, तो इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम ट्रिक पढ़ेंगे, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे हम। वहाँ कॉन्सेप्ट जहाँ है वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए खूब अच्छे से इसका वर्क करते हैं। बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत से लोग कमेंट में लिखकर भेज रहे हैं। तो आप जो लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके भेजिए, सब लोग करके करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ लोग थोड़ी सी एक जगह गलती कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है गलती कहाँ कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी संख्या दी है। गलती देखिए क्या है, सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे 9 और 2 का वर्ग वो 4 लिख दे रहे हैं। भैया बाबू 4 नहीं लिखना है, एक अंक पीछे की संख्या अगर एक अंक में है तो उसको एक अंक में नहीं लिखना है, 2 अंक में लिखना है। तो यहाँ 4 ना लिख कर 04 लिख दो। अब इन दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का हम लोग गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6 दूना 12। अब पीछे की एक संख्या छोड़कर हम 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे और इनको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। 4 हो गया, 2 हो गया और 9 1 10 हो गया। तो देखिए आप लोग कितने अच्छे से वर्क करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक दूसरी संख्या देते हैं और देखते हैं कितने लोग
उसका वर्ग कर ले जाते हैं। दूसरी संख्या देखिए कौन सी है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए दूसरी संख्या है 87। 87 का वर्ग करके बता दीजिए। 87 का वर्ग करके, बहुत इजी है, सब लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत अच्छी, सब लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग कमेंट करके दीजिए, बहुत अच्छा। एक चीज़ देखिए, इसका देखिए वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 8 टाइम 64, हमने शुरू में बताया 8 का स्क्वायर आना चाहिए, 8 टाइम 64, और 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। अब 49 जब लिख रहे हैं तो 2 अंक हो जा रहा है, तो यहाँ 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका गुणा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर से नीचे से होकर गुणा करिए, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ करिए। तो 8 सत्ते 56, 56 दूना 112, 112 आ गया, ठीक है। और अगर इससे नहीं है, ऐसे गुणा आता है तो इधर से कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 अट्ठे 112। तो 112 का हम लोग क्या करेंगे, 112 हम लोग लिखकर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, पीछे का अंक छोड़ देंगे, फिर 112 लिखेंगे, ठीक। तो देखो पीछे का अंक छोड़कर हम लोग इसको ऐड कर दिए, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो 75, 69, ठीक है, 7569 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, अगर वो 2 अंकों की है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे 11 वाला वर्ग आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 11 का वर्ग वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी 11 का वर्ग आपको याद ही होना चाहिए, उसको किसी ट्रिक का प्रयोग मत करिए, ठीक है। चलते हैं, अब हम कुछ और चीज़ों का देखते हैं। कुछ चीज़ और है, देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 है, 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग तो याद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम रूल बता रहे हैं। तो 25 का वर्ग क्या होता है, 25 गुणे 25, तो 25 25 625, तो ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस टाइप के ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 5 हो, उनका वर्ग कैसे करते हैं। उनका वर्ग भी इजी मेथड से हो सकता है। मान लीजिए 25 का याद हो रहा है आपको, 35 का भी होगा, 45 का कर सकते हो, 65 का कर सकते हो। और इन संख्याओं का वर्ग करना बहुत बार ज़रूरत पड़ता है और जल्दी से करने की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको जब कंपटीशन में बैठेंगे ना, तो इसका फेस करना ही करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग सीख जाइए, और जब आप वहाँ परीक्षाओं में करोगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम इसको सीख अच्छे से हमको आ रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी संख्याएं दे देंगे 4-4 विकल्प में कि पता चला उनका वर्ग करना है तो आप वर्ग ही नहीं हो पा रहा, आप बैठ कर उसको उतना गुणे उतना करके ऊपर नीचे करके गुणा कर रहे हो, समस्याएं हो जाएंगी। तो देखिए ये 25 का अगर वर्ग करना है तो 25 का वर्ग तो ऐसे एक सिंपल नॉर्मल तरीका हो गया। चलिए यहाँ हम लिख दिए नॉर्मल मेथड, ठीक है, तो ये तो याद भी होता है। लेकिन अब चलिए इसके 2 टेक्निक हम सीखते हैं। एक 25 का वर्ग जो अभी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कर रहे थे, वैसे कि 2 का वर्ग किए 2 दूना 4, 5 का वर्ग किए 5 और 25, ऐसे सटा के लिख दिए। फिर इन तीनों का गुणा कर लिए, 2 5 10, 10 दूना 20, पीछे का अंक छोड़कर 20 लिख दिए, 5 हो गया, 2 हो गया और 4 2 6 हो गया। देखिए बहुत सही, ये जो है हमने इसको ऐड कर लिया, ये सही है। लेकिन इसको इन दोनों में, इस मेथड से और इस मेथड से अलग, एक इनके लिए अलग मेथड का भी प्रयोग किया जा सकता है जो बहुत ही इजी होता है। तो 5 की जिनके पीछे 5 हो लेकिन जिनके पीछे 5 हो, ऐसी संख्याओं के लिए प्रयोग करेंगे। जो भी बताने जा रहे हैं जिनके पीछे 5 हो उनके लिए। कैसे, जैसे 25 का वर्ग है तो कुछ नहीं करना है, देखिए इस 5 को छोड़ दो, जिनके पीछे 5 है ना, उन 5 को छोड़ दो और बाकी कौन सी संख्या बची, 2। तो 2 और 2 के आगे की संख्या लिख लो, 2 और 2 के आगे की संख्या कितनी होती है, 3। 2 है तो 2 के आगे की संख्या 3, और 2 और 3 का गुणा कर लो, 2 3 6 और पीछे 25 लिख दो। बस गुणा करने के बाद अपनी ओर से पीछे 25 लगा दो, अपनी ओर से। जिनके पीछे 5 है उनमें तुरंत पीछे 25 लिख देना है, 25 लिख देना है। चलो हम 35 का, देखो 625 आया कि नहीं, 35 का वर्ग करते हैं। 35 का वर्ग, इनके भी पीछे 5 है, इनके पीछे 5 है, तो क्या करना है, 3 है और 3 के आगे की संख्या क्या होती है, 4 होती है। 3 और 3 के आगे की संख्या 4, 4 3 12, इन दोनों का गुणा कर लो, 12 और पीछे 25,
1225। अब देखिए ऐसे जिनके ऐसी संख्याएं हम लिखते हैं जिनके पीछे 5 है, आप उनका वर्ग करके बताइए और इस मेथड से बताइए। तो चलते हैं, हम लिख देते हैं 45 का वर्ग। 45 का वर्ग करके बता दीजिए, सब लोग बताइए। अरे यार वर्क करो, ठीक है, खूब अच्छे से जल्दी बताइए। बहुत सही, बहुत से लोग तो तुरंत कमेंट कर रहे हैं और तुरंत बता रहे हैं, कुछ करने नहीं, इनके पीछे 5 है। अब ये देखो 4 को देखें, जब 5 है तो 5 को छोड़ दो, ख़त्म करो उसको। 4 है, 4 के आगे की संख्या 5 लिखिए। अब 4 और 5 का तुरंत गुणा कर दीजिए, 4 पच्चे 20, और पीछे क्या करिए 25 लिख दीजिए। तो 20 25 45 का वर्ग हो गया। देखिए इस ऐसी संख्याओं का वर्ग करने के लिए ना कलम की ज़रूरत पड़बे नहीं करती है। ऐसे आप ओरल बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं, जैसे ये 4 है और 4 के आगे की संख्या ले लेंगे, 4 पच्चे 20, पीछे 25 लगा दो। जैसे अब देखिए यहाँ पर 65 है, 65 है। अब 65 का वर्ग करना है, कुछ नहीं करना है, पीछे 5 है छोड़ दो, 6 और 6 के आगे 7, 6 सते 42 और 25। अब चलिए आप लोग हमको बता दीजिए, हम आप लोगों से पूछते हैं, और तुरंत कापी कलम की ज़रूरत नहीं है, कापी कलम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हम देख रहे हैं कुछ बच्चे जो है क्या कहते हैं, सोच रहे हैं, पहले में टाइप करके बैठ गए हैं। हमको तो लग रहा है हम समझ गए कि आप लोग लाइन पकड़ लिए कि सर जी 35 का पूछे, 45 का पूछे और 65 का पूछे, अब कि 75 का पूछेंगे, बस ये लिखें कि हम तुरंत कमेंट मार दें। तो बाबू हम 65 का 75 नहीं पूछेंगे, हम पूछ ले रहे हैं 85 का वर्ग करके आप बता दीजिए। चलो 85 का वर्ग 75 वाला मत भेजना, 85 वाला भेजना, ठीक हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 8 से बड़ी संख्या क्या, पीछे 5 है, 5 को छोड़ दो। 8 और 8 से बड़ी संख्या 9, 8 9 72 और पीछे 25 लगा दो। देखो कितने आसानी से हो गया। ठीक है, ये सब 9 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे दिमाग में लिखा करो ना, कुछ चीज़ें दिमाग में चलाया करिए। ठीक है, जैसे 8 है, 8 में 9 का तुरंत पहाड़ा पढ़ो। 8 है, यहाँ अगर मान लीजिए 9 होता तो 10 में पहाड़ा पढ़ लेते। ठीक है, अब देखो 72 25, मोस्टली लोग इसमें हम देख रहे हैं इसको बड़े आसानी से कर ले रहे हैं। अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं सर जी अगर इसको उस विधि से करें जैसे वो वाला बताए थे कि, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लेते हैं, उस विधि से कर सकते हैं। जैसे 8 है, अब 8 का वर्ग 8 टाइम 64 और 5 का वर्ग 5 25, 8 पच्चे 40, 40 दूना 80, 80 हो गया। इन तीनों का गुणा करके लिख दो, तो पीछे की संख्या छोड़कर 80 लिख देते हैं और जोड़ लेते हैं, 5 हो गया, 2 हो गया, 8 4 12 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। तो देखो 72 25 यहाँ आया था, 72 25 यहाँ भी आ गया। ठीक, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से। देखिए इस मेथड से जब करेंगे ना तो आपको कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, और इस मेथड से करोगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से इसको वही हो सकता है जिसके पीछे 5 हो। ठीक, अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं सर जी अगर मान लीजिए 5 हो और वो 3 अंकों का हो तो कोई बात नहीं, चाहे 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का होगा, ये 5 के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, आपको 5 छोड़कर सामने जो संख्या हो उससे एक बड़ी संख्या में गुणा कर देना है बस, और पीछे 25 लिख देना है, वही हो गया। जैसे देखो 105 है, ठीक, 105 का होल स्क्वायर लिखना है। अब इसको उस तरीके से नहीं करना है कि इसका वर्ग करके लिख दो, इसका वर्ग करके लिख दो, फिर क्या करते हैं इन सबका गुणा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। वो केवल 2 अंकों की संख्याएं के लिए था, 2 अंकों की संख्याओं के लिए था। यहाँ पर देखिए 5 है ना पीछे, आप 5 वाले रूल से ही करिए इसको, जो 5 है उसको 5 वाले रूल से करना चाहिए। ठीक, अब ये 5 को छोड़ दो, अब बचा क्या 10, 10 से बड़ी संख्या क्या होती है 11, 11 और 10 का गुणा हम लोग कर देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 और 5वां 25 लगा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग करके बताइए 115 का होल स्क्वायर। चलिए 115 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, करके दिखाइए। बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग, अच्छा बहुत से लोग कर आ तो रहा है लेकिन उनको 12 11 का गुणवे नहीं आ रहा है, पहाड़वे नहीं याद किए हैं। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो जब पहाड़ा ना याद हो तो थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग कर लीजिए, ठीक। ये जैसे इसके बाद 12 आएगा तो 12 का 10 में पहाड़ा पढ़ लो, एक बार नहीं पढ़ रहे हो तो 12 एक बार जोड़ लो, तो 12 दही हम 120 और 12 जोड़ लो, 120 और 12 132, 132 और 5 है पीछे तो 25 लिखना ही लिखना है, बस हो गया। अब देखिए हम लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी संख्या का 9 का वर्ग, 99 का वर्ग भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 100 का वर्ग, एक चीज़ और देखिए, जैसे जिसके पीछे 0 है, ठीक है, ऐसे होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करो ना, और उसके बाद कई 0 है, 1 0 तो 2 0 बढ़ा दो, ठीक। अब देखो मान लो ऐसे 100 हो, ठीक है, बहुत आसान है। 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 लिख लो और पीछे कितने 0 हैं, 2, तो यहाँ 4 बढ़ा दोगे भैया जी, 4 बढ़ाइए। अच्छा 1 के बाद 3 0 हों, होल स्क्वायर, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, बहुत आसान है। 1 लिखो और 3 0 है तो 6 0 कर दीजिए, जब स्क्वायर रहेगा तो उसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है, इसका दुगुना। 3 की घात होता तो 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, माने 3 त्रिक्का 9 बार हो जाता, ठीक है। अब 3 0 है तो 6 बार बढ़ाएंगे, 3 दूना 6 बार, ठीक, दुगना कर देंगे। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए आप लोग क्या है भैया जी, आप लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम आपको कहेंगे 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों को आप ट्रिक का प्रयोग मत करिए, उसको एकदम याद ही रखिए, वो आपके दिमाग में माइंड मेकअप में आना चाहिए। जैसे कहीं आ गया सवाल में 576, अब आपको सोचना है 576 किसका वर्ग है, तो पता चले किसी ट्रिक का वहाँ प्रयोग करो तो आपसे सवाल नहीं हो पाएगा, आप परीक्षा के प्रेशर में ट्रिक भूल जाएगा, ठीक है। वहाँ 576 की जगह पर 24 का स्क्वायर आना ही आना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं 334 है, अब 334 किसका स्क्वायर है ये आपको तुरंत आना चाहिए। 324 324 मान लीजिए आ गया तो 324 किसका स्क्वायर है, तुरंत आना चाहिए। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर है, वो 19 का स्क्वायर क्या है,